अपने भाई का, बिल्कुल। भतीजे का, जीजे का, किसी का भला नहीं किया। तीसरी और बात, किसी को कोई जानता भी नहीं है उनके कोई रिलेटिव्स में जानता भी से। नहीं। बल्कि उस मदर दिन ला किसी के ने सुमित जी, सॉरी टू कट यू, लेकिन किसी ने पिक्चर शेयर की थी पाकिस्तान में, मैं किसी हमारे किसी ग्रुप में मीडिया के, और उसमें लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी जी के फैमिली के लोग थे, कहते इन लोगों को आप जानते कि ये कौन है? गालिबन भाई थे उनके और बाकी बड़े करीबी फैमिली मेंबर्स थे, कहते किसी ने नहीं देखा इनको कभी कि यार ये उनके भाई हैं या रिश्तेदार है करीबी, तो इनको कोई फायदा हो जाए। मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार कमाल है। भाई मैरिड है। अब वो ऑटो में, ऑटो होता है ना हमारे थ्री व्हीलर, जी उसमें जी वोट बिल्कुल, देने गई थी, उसमें बैठ रक्षा के वोट जिसको हम देने गई कहते थी। हैं। एक का एक भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता है। कमाल। मैं आपको बता रहा हूँ, जब गुजरात में थे तो 55-56 लाख रुपए थे। तो वो जो अपना जो अपना स्टाफ होता है ना, लोअर वाला, थोड़ा लोअर क्लास वाला जी स्टाफ, उनमें जी। सब में पैसे बांट दिए, बोला अपनी बेटियों की शादी में लगाना। जब दिल्ली आए तो कुछ भी नहीं था इनके पास, एक पैसा नहीं था नया। अपना जो सरकारी तनख्वाह मिलती थी, आज भी फखर भाई, इनका इतना बड़ा, आपने देखा होगा रेसकोर्स रोड में इतना बड़ा मकान है, ये है वो, अब तो लोक कल्याण मार्ग कहते हैं उसे। अब रहते हैं ये प्रचारक के स्टाइल में, एक कमरे में रहते हैं। जब वहां शिफ्ट किया था, पहले तो 19 ट्रक, सुनिएगा, 19 ट्रक सामान वहां से निकलवाया। कह रहे यार मेरे को इसका क्या जरूरत है, ये सामान मेरे लिए किसी का, 19 ट्रक सामान निकाले पीडब्ल्यूडी ने वालों से। वाह। एक कमरे में रहते हैं। अपना जो नौकर है इनका, जो खाना वाना बनाता है, उसकी तनख्वाह खुद देते हैं, गैस खुद मंगाते हैं, दाल चीनी चावल खुद मंगाते हैं। सरकार सिर्फ बिजली, पानी और मकान देती है, बाकी कपड़े अपने अपने पैसे से खरीदते हैं, जूते अपने पैसे से खरीदते हैं। अब बताइए ऐसे आदमी की पकड़ नहीं होगी तो किसकी होगी? और सेल्फलेस है ये, तो सीआईए की रिपोर्ट देखे, किसी की भी रिपोर्ट देखे, दे हैव क्लियरली सेड मोदी इज नॉट करप्टेबल। करप्टेबल ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। और नेशनलिस्ट लोग, राइट विंग वाइट विंग कहते हैं, मैं राइट विंग नहीं मानता, ये राइट विंग तो हिटलर था। मैं कहता हूँ नेशनलिस्ट, नेशन फर्स्ट, हमेशा नेशन नेशन, देश का कैसे भला होगा, सेल्फलेस। आज भी जैसे प्रचारक थे तो अभी वैसे रहते, एक कमरे में रहते हैं वहां पे, इतने बड़े महलों में एक कमरे में इनका हिसाब किताब है बस। वही अपना, बड़ी बात मतलब आप खुद सोचिए, अपनी दाल और चावल भी खुद खरीदते हैं, दाल और चावल को, गैस है। खुद खरीदते हैं भाई। बिल्कुल। नौकर है उसकी भी तनख्वाह खुद देते हैं। मतलब आपने जो चाय और पत्ती में जो दूध है, चाय पत्ती दूध, वो भी अपने पैसे का पीते हैं। अब बताओ, ऐसे आदमी का अपील नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, किसका होगा? और बिल्कुल आप सही। फखर भाई एक बात बताऊं, 8 साल हो गए अब करीब करीब, एक दिन छुट्टी नहीं ली है। 8 साल में एक दिन छुट्टी नहीं ली है। क्या बात है कि मुझे आप आराम करना है तो मुझे कहीं जाना मुझे है, ये आराम करना करना है। ही है। आप बताइए, आपने कब देखा नरेंद्र मोदी जी छुट्टी पे? 8 साल में, मैं आप कह रहा हूँ, वाह। रिकॉर्ड कह रहा हूँ फखर भाई, एक दिन छुट्टी नहीं ली है। व्हाट डू यू से? अब ऐसे क्रेडेंशियल है जबरदस्त सर। आदमी के, ऐसे क्रेडेंशियल है आदमी के। और हाँ, जब आप हिंदू वाली बात करते हो, हाँ, ही इज अ हिंदू, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, और वो ही खुल के बात करते हैं, ये नहीं 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 मंदिर सर, जाके मैं टीका उसकी लगा। वजह से नहीं, मैं उसको ये कह रहा हूं कि नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, हाँ इसको बिल्कुल, इसको वो तो उनका इसको भी। सर रिलीजन है। अबुल कलाम साहब मुसलमान थे, आप लोगों के प्रेसिडेंट थे, और बहुत सारे लोग गुजरे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कहूं कि नहीं जी वो क्यों है भाई, वहां 25 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं, शायद कुछ करोड़, पता नहीं कितने करोड़ सिख रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, और 70-80 करोड़ हिंदू रहते हैं। वो तो उनका राइट है, उनका मुल्क है सर, वो किसी को नहीं, क्या मैं उससे इसलिए चीज है। कह रहा हूँ, देखिए, बिल्कुल। इस चीज को भी गलत मोड़ आ गया, जी इस चीज को भी गलत मोड़ आ गया। जी जी। देखिए, अगर आप मुसलमान है, यू राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, में हिंदू है, राइट टू प्रैक्टिस सिंपल। माय रिलीजन, बात खत्म। बिल्कुल। अब मैं बेशक। बोलूं ये मुस्लिम नेशनलिस्ट है, ये हिंदू नेशनलिस्ट है। अरे नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट होता है यार, हिंदू मुसलमान नहीं होता भाई। मुसलमान नहीं इनको होता, कौन बिल्कुल। समझाए? बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात। और गालिबन 8 दिसंबर का कह रहे हैं कि पता नहीं इसका शायद रिज़ल्ट आएगा या जो भी हाँ, चीज़ 8 होगी, पता नहीं। दिसंबर इसका भी, और हिमाचल और गुजरात दोनों का रिजल्ट आएगा। और ओके। तो दोनों में ही बीजेपी के जीतने का, मैं आपको बोलूंगा, लगभग लगभग 90 to 100% ही मान लीजिए, 90 और 100% के बीच चांस है। अब ये है कि सीटें हुँ, कितनी आएंगी, मतलब एग्ज़ैक्टली। वो सीटें कितनी बिल्कुल, है, बट दे विल बिल्कुल। गेट मेजोरिटी इन बोथ द स्टेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और ये जो बातें आपने बताई, ये मैं एक वजह से भी मैं कर रहा था, हालाँकि बहुत सारे लोगों को पता है, शायद किनको नहीं पता। उसकी एक वजह ये थी सर, मैं उस दिन इनका एक क्लिप देख रहा था नरेंद्र मोदी जी का, ग़ालिबन किसी ने ट्विटर पे, हमारे किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने शेयर किया था, और वो तोशाखाने के हवाले से था, जो हाँ, गिफ्ट्स मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे जब चीज़ें मिलती थी तो मैं कहते थे यार, कहते मैंने करना क्या इसका? ये बोला उन्होंने ना, हाँ, मोदी जी किसी शो में बैठे, कहते मैंने कहा यार मैंने करना क्या इन चीज़ों का? बहुत बेशकीमत चीज़ें हैं, पेंटिंग्स है, बाकायदा उन्होंने नाम लिया और बड़ा अच्छा लगा। कहते मैंने कहा कि यार इसका कोई जो है ना प्रॉपर तरीकाकार, और कहते मैंने ऑक्शंस शुरू करवा दिए, और उसको मैंने कहा कि यार ये बच्चियों की तालीम पे, फीमेल्स की भाई एजुकेशन साहब, पे, गर्ल्स एजुकेशन पे आप लग सर मज़ा आता है, खुशी होती है, बिलीव मी। मतलब मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से 100 इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये जो करप्शन वाली बात आपने की, और मैं कहता हूँ नेशनलिज्म वाली, इसके ऊपर उनको सलाम है। बाकी जो मर्ज़ी कह दें, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, उनसे भी हुई होंगी, करते भी होंगे, हमारी तरह इंसान है ना।
हम ये तो नहीं कहते कि वो गलतियां नहीं कर सकते या उन्होंने नहीं की, लेकिन जो चीजें वो कर रहे हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए, मैं अपने पॉलिटिशियंस को बार बार कहता हूँ, सॉरी आप बात फिर कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में 2 सालों से, और अभी कह रहे हैं कि जी पता नहीं 15 दिन की 20 दिन यूरोप के टूर पे चले गए, कहते उन्होंने कहा मैंने छुट्टियां नहीं मनाई। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या चक्की पीसते थे लंदन में कि वो छुट्टियों पे नहीं गए। तो दुख होता है इस चीज का कि सर आपके साथ वाली दीवार के साथ वाला मुल्क है और आपसे बहुत अमीर है, हर चीज है उसके पास, उनको ना छुट्टियां चाहिए, ना उनको लंदन का हॉस्पिटल चाहिए, ना उनको अमेरिका का डॉक्टर चाहिए, ना कुछ उनको जिसे कहते हैं $5,000 के जूते चाहिए, लेकिन आपको चाहिए। यहाँ पे सैलाब आया हुआ है, बिजली नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो सर दुख होता है इस चीजों का। कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे दोस्त कहते हैं आप कंपेयर ना करें, मैं कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन वहां पे भी हमारे जैसे इंसान रहते हैं, यहाँ पे भी उन जैसे इंसान रहते हैं, लेकिन क्या कर, सर प्लीज आप बात कंप्लीट कीजिए। फखर भाई आप सही बात करते हो, दिल से करते हो, सच्ची बात करते हो। और देखिए सच ऐसा होता है बहुत से लोगों को चुभता है, मिर्ची की तरह लगता है, हम कर नहीं सकते कुछ, बट किसी को तो सच बोलना पड़ेगा ना मेरे भाई, कोई तो सच बोलेगा ना। और आप वो बोल रहे हो तो ये तो लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए यार, इस आदमी में इतनी हिम्मत तो सच बोलता है। मैं आपको बिल्कुल बताऊं फखर भाई, जो तोशा खाने का जो बेचा था करीब 100-200 करोड़ करीब आया था, मुझे फिगर एग्जैक्टली याद नहीं। डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड में सारा पैसा लगा दिया, अपना पैसा अपने स्टाफ में बांट दिया। मदर देखिएगा उनकी कोई वो नहीं है, कोई कोई सरकारी बंगला नहीं, महल नहीं, वो अपने भाई जो है छोटे से मकान में 2 कमरे के मकान, वही मदर रहती है। कभी सर इसी को लीडर कहते हैं ना, सर इसी को लीडर फिर कहते हैं ना। हाँ, लीडर ऐसा होता है ना, लीडर ऐसा आदमी बनता है ना। लीडर अगर मैं कहूंगा कि यार मेरी फैमिली मेंबर जो है ना वो लग्जरियस लाइफ गुजारे, मेरे पास अगर पब्लिक हाउस होल्डर हूं मैं, कोई मेरे पास पोस्ट है और उसकी वजह से वो फिर अयाशियां मार रहे हैं, तो ये तो फिर लीडर नहीं बन सकता ना। अरे फखर भाई, जो कपड़े भी पहनते हैं वो भी खादी के पहनते हैं। खादी एक टाइम में लॉस मेकिंग एंटिटी थी, मोदी जी ने अपील की सब खादी लो। अब खादी इज मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इट हैज टर्न अराउंड। तो खादी के कपड़े पहनने वाला आदमी यार, वो जूता, चप्पल, मोजा, रुमाल भी अपने पैसे की खरीदता। और बताओ बिल्कुल सही है। और सुमित जी वाकई में उस दिन मैं किसी दोस्त को बता रहा था मैं कि यार वो किसी ने बिलावल साहब की तस्वीर लगाई थी कि $3,500 के $4,000 का गुची का शूज पहना हुआ है। मैं कि यार अमीर आदमी ये पहन सकते हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स उन्होंने पाकिस्तानी अवाम में करनी है तो उस तरह रहना चाहिए कि बेचारा $3,500 तो मेरा आम पाकिस्तानी तो शायद पूरी जिंदगी में नहीं सोच सकता $3,500 का, शायद 3,500 का भी वो लोग नहीं सोच सकते। तो आप क्यों ऐसे लोग, मैंने उनको यकीन करें, अभी ये बात आपने करी तो मैं क्या उस दिन मैं नरेंद्र मोदी जी की एक पिक्चर मैंने देखी, मैंने कहा बड़ा सादा सा जूता उनके पाँव में है और व्हाइट कलर की धोती और यूं एक चादर यूं बांधी हुई है। यकीन करें मैंने कहा यार वो आदमी क्या नहीं अफोर्ड कर सकता, क्या वो नहीं खरीद सकता महंगी महंगी चीजें, बड़ी महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बंगला और पता नहीं क्या कुछ और महंगे महंगे लिबास, लेकिन मैं कहा यार नहीं पहनता। वो कहता यार छोड़ो मुझे क्या करना है, मैं अवाम को डिलीवर कर रहा हूं। तो सर फिर अवाम उनके लिए तभी जाके अवाम उनके साथ खड़ी होती है हिंदुस्तान। अवाम इसीलिए तो खड़ी है सर, हमारे इतने डायलेक्ट है, इतनी भाषा इतनी बोली है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कनेक्ट है, या थिम्पू से लेके दमन तक कनेक्ट क्यों है एक आदमी का, आज तक ऐसा कोई क्यों नहीं बना पाया। वो व्यक्ति ऐसा, उनका पर्सनैलिटी है, सब जुड़ जाते हैं, सब जुड़ जाते हैं, पता है यार, सब जुड़ जाए, ये तो चीजें बाहर आती है, सब जुड़ जाते हैं। और वहां भी फगर भाई जो लोक कल्याण मार्ग के अंदर 6-7 मकान, मैं तो अंदर नहीं गया कभी, सुना 6-7 मकान होते हैं टोटल ना, 6 मतलब है लाइन में, वहां भी एक कमरे में रहते हैं, अब भी एक कमरा, सुनिएगा, बड़ी बात है, बस ये बड़ी बात है, चाहिए नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 वर्षों से अधिक समय से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके प्रति लोगों का लगाव अब भी कम नहीं हो रहा। और जनाब हाल तो अब ये है कि देश ही नहीं विदेशों के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी को बहुत चाहते हैं, और इसीलिए अब वो दुनिया के पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए हैं। और ये बात पाकिस्तान के नेताओं को समझ में आए या ना आए, लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान के लोगों को अब समझ ज़रूर आने लगा है। अब वो बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों से हम बेशक खिलाफत क्यों ना करें, लेकिन उनकी ईमानदारी का आदर करते हैं। और यही कारण है कि अब मोदी की पॉपुलैरिटी इस मामले में पाकिस्तान में भी बढ़ने लगी है। और अभी हाल में ही एक सर्वे आया जिसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली और छत्तीसगढ़ के लोग मोदी को चाहते हैं। अब केजू भाई को ये बात शायद पसंद ना आए, उनके होश उड़ा दे, लेकिन बात तो सच है, क्योंकि दिल्ली को पता है कि देश एक मजबूत हाथ में है, और इसीलिए वो मोदी के भक्त ज़रूर बन गए हैं। भक्त से एक बात याद आई कि राहुल बाबा आजकल भारत जोड़ो पर निकले हैं, मोदी की तरह दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। क्या कहना है आप लोगों का? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।